बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई 2023 है, बारोज़ इतवार है, शाम होने वाली है। सिर्फ अपडेट को रिपीट कर देता हूं कि डॉलर जो क्लोजिंग पे है वो 285 रुपये 99 पैसे है, वो 293 रुपये 50 पैसे के साथ है। चांदी अगर हम देखें पाकिस्तान में जो रेट जा रहा है वो 26 रुपये पर तोला जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है वो $1919 पर आउंस पे मार्केट जा रही है। और अगर हम पर ग्राम देखें तो $61.69 पर ग्राम इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत बन रही है। चांदी की कीमत देखते हैं सिल्वर में $732 पर किलो चांदी की कीमत बनेगी। ऑनलाइन वालों ने जो गोल्ड की कीमतें बता रहे हैं वो 2,08,500 रुपया रेट बता रहे हैं पीस देने का, और 2,07,500 रुपया रेट बता रहे हैं पीस 24 कैरेट बिस्किट की खरीदारी का। 2,55,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,04,500 रुपये में रवे की खरीदारी का रेट बता रहे हैं। जबकि अगर हम खुद हिसाब बनाएं तो रेट बनना चाहिए 2,13,500 रुपये में पीस का रेट देने का, और 2,11,500 रुपये में पीस लेने का रेट बनता है। 2,09,500 रुपया रवे का रेट आ रहा है और 2,07,500 रुपया रवे की खरीदारी का रेट बन रहा है। सूरत हाल बनती है। सुहेल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि अगर $3 अरब मिल गए तो क्या सोना 15,000 रुपया पर तोले पर रेट गिर सकता है? तो जनाब इससे पहले भी हमारे साथ यही होता रहा कि हम कितना अरसा ख्वाब देखते रहे जी IMF की किस्त आएगी। 2,08,000 रुपये पर जब सोना पहुंचा था तो हमें याद है कि IMF वालों ने हमें धक्का देना शुरू कर दिया था और सोने का रेट इन्होंने पहुंचा दिया 2,44,000 रुपये पर तोला। और दूसरी तरफ से ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं बाजारों के अंदर मुख्तलिफ अफवाहों में, इन्होंने बड़ा ही किरदार अदा किया। इन्होंने हमें कुछ भी करने नहीं दिया। इन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हर बंदा अपनी राय पेश कर रहा है। जी सोना 2,60,000 रुपये पे जा रहा है, जी सोना 2-3,50,000 पे जा रहा है। इन लोगों ने छोटे इन्वेस्टरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो बहरहाल एक गलती तो हमारे खुद छोटे इन्वेस्टरों की भी बनती है। अगर आपने माल खरीदना था 5 लाख का तो मैंने कई दफ़ा भी आपको समझाया कि 2.5 लाख रुपए का माल परचेज कर लें और 2.5 लाख रुपए की आप कैश रख लें। और अगर आपको तेज़ी नज़र आए तो आप 7 लाख रुपए का सोना परचेज कर लें और 2.5 लाख यानी 3 लाख रुपया आप कैश रख लें। लेकिन आप लोगों ने अब जब सोना 2,44,000 रुपये पे पहुंचा तो मेरी कई बहनों ने 2,40 पे 2,41 पे खरीदारी कर ली। तो उसके बाद तो हमें समझ नहीं चली। इन लोगों ने आहिस्ता 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 इस अंदाज में सोने को नीचे लाए कि आज जनाब सोना 2,13,000 से भी नीचे को आ रहा है। अब मजीद जो खबरें हैं वो भी खासी खतरनाक हैं। आगे की सूरत हाल क्या बनती है देखेंगे, लेकिन 15,000 रुपया पर तोला सोने का रेट नीचे आ तो सकता है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से ये रेट ऊपर जा रहा था तो इन्होंने 15,000 रुपया पर तोला ऊपर रखा हुआ था। अब जब नीचे की तरफ रुख है तो इन्होंने फिर 15,000 रुपये का गैप रख लेना है। नुकसान छोटे ही दुकानदार को होगा। तहसील दुनियापुर के चक नंबर 35M में मौजूद हैं। ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है ये हाई स्कूल 35M है। यहाँ हमने 8वीं तक पढ़ा हुआ है। गांव की सुबह हो चुकी है। लोग अपने अपने मामूलात ज़िंदगी के लिए निकलने लगे। ये मार शहीद सियाल साहब का घर है। रात हमने यहीं गुजारी है। अब मार शहीद सियाल साहब मुझे अपने डेरे पे लेके जा रहे हैं। कहते हैं आओ डेरा दिखाऊं। हाँ जी शहीद साहब सानू किधर लेके जा रहे हो? सानू डेरा दिखान। गाँव के ये वो रास्ते हैं जो हमने बचपन यहाँ गुजारा हुआ है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब सड़कें पक्की हो चुकी हैं। हमारे दौर में तो ना बिजली थी और ना ये सड़कें पक्की थीं और ना ही इतनी सहूलियात होती थी। पैदल चल के काम चलाया करते थे। ये तो अब मोटरसाइकिल मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये इस एरिया के सबसे बड़ी नहर है जिसे चिट कैनाल बोलते हैं। आगे से 2 नहरें निकलती हैं, एक बहश्ती कैनाल और दूसरी
शहनाल कनाल। बचपन के जब हम दौर में रहे हैं तो उस वक्त ये नहरों के किनारे दरख्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब मैंने देखा है कि दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। लोग ईंधन की शक्ल में दरख्त काट कर जलाते हैं। यही वजह थी कि हम लोगों ने उस वक्त बिजली के बगैर भी गुजारा कर लिया। आज दरख्तों की कमी की वजह से गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे डेरे पे जाने के लिए। इस चिट कनाल से एक राजबाग निकल रहा है छोटा, जो आगे रुकन पर को जाता है। यहाँ पे हमारे कज़न मलक जानदाद, उन्होंने यहाँ अपना डेरा बनाया हुआ था। ये ट्यूबवेल वगैरह भी उन्होंने लगवाए हुए थे, लेकिन अब वो उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें फ़रोख्त कर दी हैं। तो ये मार सईद सियाल साहब जो मुझे डेरे पे लेके जा रहे हैं, इन्होंने रकबा ख़रीदा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी नहर होती है, उससे छोटा राजबाग, और उससे नीचे खाल बोलते हैं। खाल में पानी देख लें, और इंतहाई ज़रखेज़ एरिया है, हर तरफ हरियाली है, आमों के पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मार सईद सियाल साहब ने बकरियां, भैंसें, जानवर काफ़ी सारे डेरे पे रखे हुए हैं, सिर्फ अपने घर के लिए, सिर्फ घर की ज़रूरियात के लिए। दूध वगैरह बेचते नहीं हैं ये। ये इन्होंने आमों के पेड़ के नीचे चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं। साइड पे आप देख लें, ये रवायती अंदाज में खड़ा पड़ा हुआ है। इन आमों के दरख्त में बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। इस मरतबा आम बहुत ज़्यादा लगे हैं। ये मार जुल्फ़कार से आल हैं, सईद साहब के चचा भी हैं। देसी टीला। सईद साहब ने अपने घर की ज़रूरियात के लिए खासी सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं। इन खुले खेतों में सईद साहब बता रहे हैं कि मैं इस दफ़ा मकई की काश करूँगा। अब हम अपने चक नंबर 35 की तरफ रवां दवा हैं। ये सामने जो डेरे नज़र आ रहे हैं हमारे कज़न हैं,
ये हमारी कम से कम आधे चक जितनी ज़मीनें हमारे कज़नों की और हमारी अपनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सारी बच गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़रोख्त कर दी हैं। अगली वीडियो में हमारा जो बचपन में घर था यहाँ 35M में, वो भी दिखाऊंगा।